मैं श्रीमती शांता पांडे विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान की संस्थापिका हूँ। मैं और मेरे बेटे श्रीनिवास पांडे ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम दोनों ने मिलकर इस पार्टी का गठन किया है और ये सामाजिक संस्था है और पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में हम इसको ले जाना चाहते हैं। अभी तक तो पूरे भारत में है और स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हमने खुद लड़ी है। आज मैं 80 वर्ष की हूँ। 8 वर्ष की अवस्था से मैंने ये स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी है। तब से हृदय में ये अलख जगाई है, आज तक चल रही है। लेकिन ये ज्वाला अब हमको बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो मेहनत हम लोगों ने की थी उसका सर्वनाश इन नेताओं ने, कांग्रेसी नेताओं ने जिस तरह से किया है वो इसका हक नहीं बनता। अगर हमारा बस चले तो मैं सबको फांसी पर लटका दूं, क्योंकि जितनी मेहनत हम लोगों ने की थी, दरवाजे दरवाजे जाकर हम लोग भीख मांगते थे, लोगों को समझाते थे कि हम गुलाम हैं, हम अपने ही घर में गुलाम हैं, हमें आज़ादी चाहिए। लोग कुत्ते के समान हम लोगों को भगा देते थे, लेकिन दूसरे दिन फिर जाते थे। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में वो एक लगन थी कि हमें आज़ाद होना है। तो हम आज़ाद हुए। और पहली बात, जो साधु संतों की हत्या इस कांग्रेसियों ने करवाई है, आज तक करते चले आ रहे हैं, इनको पता नहीं कि ये साधु संत के वजह से ही हम आज़ादी की लड़ाई बहुत आराम से लड़ पाए। क्योंकि मंदिर के गर्भगृहों में स्वतंत्रता सेनानी छिपते थे और मंदिर के यहाँ से ही उनको भोजन मिलता था, मंदिर के लोग ही उनकी मदद करते थे। तब हम स्वतंत्रता संग्राम जीत पाए हैं। और उस समय अंग्रेज़ों की, जब कर्फ्यू लगता था, अंग्रेज़ों की गाड़ियाँ चलती थीं, अगर कोई दरवाजे पर दिख जाता था गोली मार देते थे। इतने हम प्रताड़ित थे, इतने प्रताड़ित थे अंग्रेज़ों से कि आज के लोग क्या जानेंगे। उन्हें क्या पता था कि आज़ादी मिली कैसे। इसलिए उन्होंने आज जिस पार्टी का उन्होंने ये इतना सत्यानाश किया है, अब ये इसके हकदार नहीं हैं। और हम चाहते हैं कि हम भाजपा को उस ऊंचाई तक ले जाएं जहां तक कि पूरा विश्व हमारी तरफ बनने का प्रयास करे। हमें इस समय नरेंद्र मोदी जैसे संत मिले हैं, राजनाथ जैसे कर्मठ, अमित शाह जैसे कर्मठ नेता मिले हैं, और उनके बलबूते हम चाहते हैं कि हम अपने राष्ट्र को सबसे बड़ी ऊंचाई पर ले जाएं और ले जाएंगे। हम सारे भारतवासियों से प्रार्थना करते हैं कि अब तो हमारा समय बीत गया, लेकिन बच्चे, अब भी जो बच्चे हैं, जो भविष्य हैं देश के, वो अपने हृदय में अलख जगा लें कि हमको भारत को स्वर्णिम बनाना है। सोने की चिड़िया भारत कहा जाता था, और उसी को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। और हर के हृदय में देश प्रेम की भावना जगानी है, खुद के हृदय में भी जगानी है, और अपने आस पड़ोस जो भी, जितने भी आपके साथ हों, सबके हृदय में ये प्रेम जगाइए। नारी की रक्षा कीजिए, नारी का सम्मान कीजिए। क्योंकि देखिए, पूरा विश्व नारी के बलबूते ही चलता है। धरती माँ है, भारत माँ है, दुर्गा माँ है, जो जन्म देती है वो भी माँ है। माँ की ही शक्ति से ये पूरा विश्व चलता है। इसलिए माँ का सम्मान करो, लड़कियों का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो, तभी ये देश आगे बढ़ेगा और फलेगा फूलेगा। जय हिंद, जय भारत।